मैं अजय मिश्रा विल्सन बाबा, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन भानु, जनपद अमेठी से। आप लोगों ने भी हाल ही में हमारे संगठन में मची उठापटक को बहुत नज़दीक से सुना होगा और देखा होगा, जिसकी बहुत सी सच्चाई बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ना अधिकारी जानते हैं, न कर्मचारी जानते हैं, न हमारे संगठन के लोग जानते हैं। हमारे किसी भी निर्णय में मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी मैं निर्णय गलत नहीं लेता। ये बात अलग है कि कुछ लोग चालाकी के साथ उसको इस तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखते हैं कि उनको ये आभास दिलाया जाता है कि अजय मिश्रा विल्सन बाबा पूर्ण रूप से गलत है, निरंकुश है और मनमानी करने वाला व्यक्ति है। और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण एकमात्र है कि ना अधिकारियों के पास इतना समय है कि हम जैसे लोगों की बातों पर वो गहनता से समीक्षा करे, न हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास ऐसा कोई समय है। कहीं कोई भूमाफिया या कोई गलत व्यक्ति कोई चीज़ गलत तरीके से प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर देता है और अधिकारी प्लांटेड 2-4 लोगों से पूछता है। अधिकारी को नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन जिनसे पूछता है या जो सामने पड़ता है वो कहीं न कहीं प्लांटेड होता है भूमाफिया का। और डीएम को लगता है या एसडीएम को लगता है कि आदमी निष्पक्ष है और उसने भी कह दिया कि नहीं विल्सन बाबा गलत हैं, तो डीएम एसडीएम उस बात को मान लेते हैं। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में वो दिन गिने चुने जो उनके नीचे के लोग हैं, यदि 3-4 लोग उनसे मिल जाएंगे तो जो भी सूचना आगे जाती है वो गलत जाती है। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे आदरणीय सत्येंद्र दुबे जी इसी भ्रामक स्थितियों के शिकार हुए। हमारे अमेठी जनपद में तमाम ऐसे गलत लोग हैं जिनको गलतियों को जब हमने देखा तो हमने उनको संगठन से बाहर कर दिया। हमने मीटिंग बुलाई, अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों कार्यकर्ताओं से बात की और हमने उनको नोटिस दी और संगठन से तमाम लोगों को मैंने बाहर कर दिया जो हमारे पूर्व में हमारे संगठन के सदस्य रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक को जानते थे। चूँकि सत्येंद्र दुबे जी हमारे मूल निवासी अमेठी के रहने वाले हैं, इनका घर तिलोई है और हमारा भी इनसे बहुत कम मिलना जुलना होता है। हम लोग साल में 1 या 2 बार जब या कभी आते हैं तो भेंट होती है मीटिंग वगैरह में, बाकी उस तरह संपर्क ज़्यादा नहीं रहता है। इनको किसी व्यक्ति ने पूरी तरीके से भ्रमित किया और भ्रमित करके गलत जानकारी दी और गलत जानकारी देकर इनको विश्वास में लेकर इनको आगे किया और संगठन की कार्यकारिणी को इन्होंने भंग करवाया, इन्हीं के माध्यम से भंग करवाया। और इसके बाद ये उसी क्रम में जब ये आगे बढ़े तो मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पाया और मैंने तमाम संगठन के लोगों के पास अपनी बातें कही। मैंने कहा भाई इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री जी भी इस बात को समीक्षा करें कि यदि मैं गलत हूँ तो मैं अपने वो शिकायती बिंदुओं को वापस लूँगा और अधिकारियों से मैं नया ज्ञापन दूंगा। मैंने समीक्षा बैठक में एसडीएम साहब से भी यही बात कही थी कि भाई अगर मेरी कोई ऐसी शिकायत गलत है या विषय से हट के है या मेरी शिकायत सही भी है लेकिन निस्तारण योग्य नहीं है, उसके निस्तारण करने में तमाम बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही थी, तो ऐसी समस्याओं को हम भी नहीं चाहते हैं कि आप उसके लिए पूरा सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो। ये बात हमको बतानी चाहिए। ऐसी बात को पूछने के लिए हम एसडीएम साहब के तहसील में जाकर हम लोग 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहे। एसडीएम साहब निकल के भाग गए तो हम लोगों को मजबूरन उनका मुर्दाबाद का नारा लगा के नोटिस ज्ञापन उनके दरवाजे में चस्पा करके हमको आना पड़ा। क्या गलत किया हमने? जब मैं अपने हर बात की समीक्षा करने के लिए तैयार हूँ, एक एक बिंदु पर बात करने के लिए तैयार हूँ, ना अधिकारी के पास समय है ना हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के पास समय था, तो समय अभाव का लाभ लेते हुए भूमाफियाओं ने षड्यंत्र रचा। उसी षड्यंत्र का शिकार हुआ हमारा संगठन।
लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी को और अपने माननीय ठाकुर योगेश प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष को, जिन्होंने पूरी सूझबूझ के साथ में एक एक बिंदु एक एक बात का समीक्षा की और समय रहते उन्होंने हमारे एक एक बिंदु को सुनने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजा, उन्होंने सुना। और यही काम यदि हमारे आदरणीय सत्येंद्र दुबे जी यदि मेरे साथ बैठकर कर लेते तो शायद आज ये दिन ना आता। मेरी संगठन में पुनः वापसी हुई है। मुझे सम्मान के साथ में आदरणीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने और आदरणीय योगेश प्रताप जी और आदरणीय महासचिव रणवीर सिंह जी ने हमको सम्मान के साथ में इस संगठन में हमारी वापसी कराई है। मेरा विनम्र आग्रह है आप सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और राष्ट्रीय संगठन से कि हमारे मन में कहीं 1% भी ये मनसा गलतफहमी नहीं है कि आपने मुझे संगठन से निकाला, कार्यकारिणी भंग की। क्योंकि आपकी कार्यकारिणी भंग करने में भी कोई गलत मनसा आपकी नहीं थी। निश्चित तौर से टकराव होता, जिलाधिकारी से टकराव होता, मैं रुकने वालों में से नहीं था। मुझे फिर ये जेल भेज देते तो 4 तारीख यानी आज की डेट में टकराव होता। तो आपने कार्यकारिणी भंग करके बहुत बड़ी कोई गलती नहीं की, आपने सही काम किया। हम लोगों के हाथ कहीं न कहीं बांधने की आवश्यकता थी, आपने बांधा। हम आपको इसकी बात के लिए धन्यवाद देते हैं। तकलीफ सिर्फ एक बात की थी कि आप आए और आप हमसे बड़े थे, आपको अधिकार था कि आप हमको चाहे तिलोई बुलाते, चाहे दिल्ली बुलाते, चाहे लखनऊ बुलाते, चाहे अमेठी बुलाते, बुलाना चाहिए था और मेरी बातों को सुनना चाहिए था। उसके बाद अंतिम निर्णय आप लेते, हमको संगठन से बाहर कर देते, कुछ कर देते। लेकिन आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पूरे राष्ट्र के संगठन के कार्यकर्ता आप पर विश्वास करते हैं। आपने यहाँ पर थोड़ी चूक की और आप हमसे नहीं मिले तो हम चाहते थे कि हम भारतीय किसान यूनियन भानु में रहें, लेकिन ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का आशीर्वाद यदि नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय महामंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमारे ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो हम संगठन में किस तरह रहेंगे। हम आपके यहाँ निमंत्रण खाना चाहते हैं, बिना निमंत्रण के आना भी चाहते हैं, लेकिन आप भगाने के लिए यदि तैयार हैं, लाठी लेकर खड़े हैं, तो आपके दरवाजे पर कैसे आएंगे, आपके घर में कैसे रहेंगे। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया था। तो कहीं से मेरा कहीं कोई मनसा नहीं है कि हमारे संगठन से मेरे आने के बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी जाएं या अपने सम्मान को समझकर इस्तीफा दें, या हमारे युवा जिला अध्यक्ष छोटे भाई राघवेंद्र मिश्रा जी ताव में आकर इस्तीफा दें और संगठन छोड़ें। ये कहीं से उचित नहीं है। हम आप लोगों से एक ही निवेदन करेंगे, उसे कुछ उठा, हम आप लोगों से इतना ही निवेदन करेंगे कि आप लोग जैसे पहले थे उसी तरह रहें। हमारे आपके बीच में न तो कोई मतभेद था न मतभेद है। जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सही लगा उन्होंने किया, हम उसका पूरा स्वागत करते हैं। उन्होंने संगठन की कार्यकारिणी भंग की, हम उसका भी स्वागत करते हैं। वो हम भी होते तो भंग करते, क्योंकि अगर हम अपने किसी कार्यकर्ता को मना कर रहे हैं कि नहीं आप वहाँ नहीं जाएंगे, वो नहीं मान रहा है, तो लास्ट में उसकी पावर को ख़त्म करना ही एक विकल्प होता है उस विवाद को, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए। तो ये हम कहीं से आपकी बात को गलत नहीं मानते, लेकिन आपसे इतना ही आग्रह है कि आप लोग जाने का जो मनसा आप लोगों की कहीं न कहीं है, उसको जो है आप लोग दिमाग से निकाल दें और सभी लोग सम्मान के साथ में रहें। और कहीं ये बात अपने दिमाग में न रखें कि बिल्सन बाबा ये अपनी शान समझ रहा है, प्रतिष्ठा समझ रहा है कि आप लोगों ने हमको हटाया और हम फिर से घुस आए। हम घुस नहीं आए, हमको आप ही लोगों ने दोबारा लाया है। हम ऐसा नहीं है कि हम अकेले चले आए हैं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीय महामंत्री से सलाह करने के बाद जिला कार्यकारिणी को बहाल किया गया। उसको मैंने पढ़ा नहीं क्या, मैंने पढ़ा, पूरे प्रदेश ने पढ़ा, पूरे देश ने पढ़ा, बड़े बड़े अधिकारियों ने पढ़ा। तो मित्रों, मैंने
जो भी आप लोगों से कहा है, आप लोग हमारी ताकत बने, हमारे संगठन की ताकत बने। जो हमसे बड़े हैं वो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, जैसे अभी किया। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा कहीं टकराव ना हो, कहीं गलत जगह पे फंसे ना। हमारी सुरक्षा के लिए आपको जो करना पड़े वो आप करें। हमारे यहाँ एक बार राहुल गांधी जी आए थे, राजीव गांधी जी आए थे, उनको एसपीजी अलर्ट और सुरक्षा मिली हुई है। तमाम जगहों पर एसपीजी और सुरक्षा कर्मियों ने उनको मना किया कि आप नहीं जाएंगे, वो घेरा तोड़ते थे। आप यकीन मानिए उनके साथ भी उस समय वही बर्ताव होता था जो मेरे साथ हुआ। जब सुरक्षा घेरा वो तोड़ने की कोशिश करते थे, एसपीजी और उनके सुरक्षा कर्मी उनको वहां से जाने नहीं देते थे। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कहीं न कहीं जिनके ऊपर ये दायित्व है सुरक्षा का, वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और वही निर्णय लेंगे। अगर सुरक्षा कर्मियों ने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप यहाँ नहीं जाएंगे, तो भले मुख्यमंत्री है लेकिन वो नहीं जाएंगे। तो देखिए, हम राष्ट्रीय नेतृत्व से यही आग्रह करेंगे और अपने ये युवा जिला अध्यक्ष जो हमारे हमसे छोटे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर कई जगह लड़े हैं। अभी हम लोगों ने 7-8 किलोमीटर की एक पद यात्रा निकाली थी, उसके पहले हमने एक लाठी पूजन कार्यक्रम किया था। तो इन सब कार्यक्रमों में जिस तरीके से हम लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ संघर्ष किया है, आप लोग संघर्ष करें। मेरे जिला प्रभारी बनकर वापस आने से यदि आप 4 लोग 3 लोग संगठन छोड़कर भागेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है। और हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे कि ये काम आप लोग ना करें और मजबूती के साथ संगठन से जुड़े और संगठन को आगे बढ़ाएं। हम आपके साथ हैं। आपको कहीं से इस बात का आभास नहीं होगा कि हमने आपको जो है ये कोई इस तरीके की गलती की, मैंने बाबा को क्या कहा, मैंने उनको क्या किया, ये सबका अधिकार होता है। संगठन में, संगठन इसी को तो कहते हैं कि 10 विचारधाराओं को एक साथ इकट्ठा कर लो और लेकर चलो। और अंतिम में हम एक ही बात कहेंगे कि ये भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह का जहाज है और जिस पर हम सब लोग बिना टिकट चढ़े हुए हैं। इस पर चढ़ने के बाद हम सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस पर से उतरने के बाद आपको लूला लंगड़ा भी उछल के मारने की कोशिश करेगा। एक सड़क पर लेटा हुआ कुत्ता भी दौड़ा के काटने की कोशिश करेगा। आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। और एक बात और आपको हम बता दें कि अब तक में 3 घटनाएं अमेठी में घटित हुई हैं। पहली घटना घटी है हमारे तहसील के भीमसेन पांडे जी की पत्नी को अमेठी तहसील प्रशासन ने 151 में जेल भेज दिया और हम लोगों को कुछ देर में पता चली और उनको जेल रवाना कर दिया। अगले ही दिन हम लोगों ने पंचायत लगाई, धरना प्रदर्शन किया। 1:30-2 बजे के लगभग में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने कहाँ बात की, किससे बात की। और मैं थोड़ा सा रफली हूँ, रफ बात करता हूँ, ये मुझे जानकारी है, इसलिए मैं किसी से कम ज़्यादा बात नहीं करता। मेरी एक ये भी बात है, बहुत बड़े अधिकारियों से किसी से नहीं बात करते, और जब बात करते हैं तो टू दी पॉइंट, सीधी बात। अब सीधी बात किसको अच्छी लगेगी? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम उनसे बच रहे थे बात करने के लिए, भाई मान लो बात ही है, मुँह से गलत निकल गई, कौन बवाल संभालेगा। सब लोगों ने बात की। जब किसी की बात स्पष्ट नहीं हो सकी तो मैंने ठाकुर भानु प्रताप जी से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय जी से बात की और मैंने अवगत कराया। मेरी बात को सुनने के बाद उन्होंने कहा ये बात है। हमने कहा हाँ बात यही है, विपक्षी इनकी ही जमीन पर कब्जा कर रहा है। लेखपाल कानून गो और पुलिस टीम जो भी गई वहां चरही तोड़ी, सोलर लाइट तोड़ी, यहाँ थाने से रवानगी नहीं है, एसडीएम का कोई आदेश नहीं है, ये सब गुंडे बदमाश की तरह गए थे। आप यकीन मानिए 15 मिनट
20 मिनट का उन्होंने हमसे समय लिया कि मैं सचिवालय में हूँ और आप 20 मिनट का समय दो, मैं किसी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। आधे घंटे 20 मिनट बीता नहीं था, 15 मिनट था, मैंने घड़ी नहीं देखी, मैंने फिर फोन कर दिया। अब फोन क्यों कर दिया? उस समय एसडीएम की गाड़ी तहसील से निकल के चली गई। हमने कहा साहब ये तो चली गई, अब किससे बात होगी? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको क्या बोला था? तो हमने कहा साहब 20 मिनट। कहा कितना मिनट हुआ? हमने कहा 16 मिनट हुआ है। तो कहा फिर डांटे हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हमने कहा ठीक है दादा, हम अब 10 मिनट बाद फिर फोन करेंगे। आप यकीन मानिए, अमेठी के एसडीएम भीमसेन पांडे के घर पहुंच गई थी उसी बीच में। जब वो गाड़ी निकली तो उनके घर पर थी और 7 मिनट बाद उनके घर से फोन आया कि एसडीएम साहब आए हैं। हम लोग सब वहां पहुंचे और उन्होंने मौका देखा। हम लोगों ने एक एक चीज उनको दिखाई, समझाई। आप यकीन मानिए एसडीएम साहब आई हैं, कुर्सी पर बाद में बैठी हैं, जमानत के कागजों पर पहले उन्होंने हस्ताक्षर किया है। आप ये अमेठी तहसील की घटना है और अमेठी से ककुआ रोड पर 4 किलोमीटर के बाद भीमसेन पांडे जी का घर चतुर्भुजपुर में पड़ता है। इसको आप हमारी न माने तो किसी संगठन वाले से पूछ लें। दूसरी घटना मेरे साथ हुई। 2 मई को एसडीएम साहब के गाड़ी रोकने के आरोप में हमको जेल भेज दिया गया। दिन था शनिवार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सही जानकारी नहीं थी। जब उनको सही जानकारी हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तब उन्होंने बात की। आज समझिए रविवार को तहसील खोली गई, हमारी जमानत हुई और रविवार को मेरी रिहाई हुई। तो ये संगठन का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये जो कर रहा है, ये दूसरे संगठन के प्रदेश स्तर के लोग नहीं करते। मंडल स्तर का कोई नेता इस तरीके का रिस्क नहीं उठाता। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों मजदूरों का संगठन नहीं है, ये एक परिवार है। राष्ट्रीय महामंत्री जी आप हमसे बड़े हैं और युवा जिला अध्यक्ष आप हमसे छोटे हैं, और आप दोनों लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि कहीं कोई मतभेद है तो आप आएं, अकेले आएं, 10 लोगों के साथ में आएं, जिनको आप वरिष्ठ समझते हो उनके साथ में आएं, हमारे साथ बैठकर बात करें। मैं सही हूं, मैं सिर्फ ये साबित करूंगा, आपको नीचा दिखाने के लिए ये साबित नहीं करूंगा कि हम सही हैं आप गलत हो। आप सही हो, हम भी सही हैं। खाली भूमाफियाओं ने एक माया जाल ऐसा छोड़ दिया कि आप उसमें भ्रमित हो गए। तो आगे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि पहले हम संगठन में आए थे, क्या होता था बहुत मतलब नहीं रखते थे। जब से हमको जेल से छुड़वाया गया है, ये भारतीय किसान यूनियन भानु का एक एहसान है मेरे ऊपर, जिसको हम इस जन्म में नहीं उतार पाएंगे। दूसरी घटना, हमको संगठन से हमने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको गंभीरता से लिया, एक एक बिंदु का समीक्षा करवाई और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को मनाने के लिए प्रदेश महासचिव अपने दल बल के साथ में आते हैं और 1-2 घंटा नहीं 6 घंटे का समय अमेठी जनपद में देते हैं। ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं और छोटे कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए व्यक्तिगत रंजिश को छोड़कर आप सभी लोगों से आग्रह है कि ये भारतीय किसान यूनियन भानु हमारा परिवार है और इसकी मजबूती के लिए हम वो सब काम करेंगे जो हमको करना चाहिए और ये संगठन मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए हम तन मन धन नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो कोई इस संगठन के प्रति गलत मानसिकता के साथ में हमारे जनपद में खड़ा होगा, उसके विरुद्ध ठीक उसी तरह की कार्रवाई होगी जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कुरुक्षेत्र में। तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि मैं जिला प्रभारी के पद पर काम कर रहा हूं और जिले के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ संगठन में पूरी तन मन धन से जुड़ जाएं। पद
सम्मान का विषय है। उसको लेकर आप गरीबों कमजोरों के न्याय की लड़ाई लड़े। पैसा कमाने का जो रास्ता है उसके लिए आपको व्यवसाय करना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं 2016-17 तक रजिस्टर्ड व्यवसायी था। मेरे यहाँ 15 से 20 बच्चे काम करते थे और लगभग 1 से 1.5 लाख का टर्नओवर था। आज भी मैं व्यवसाय की दिशा में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो हमारे कमज़ोर गरीब किसान हैं, भाई हैं, हम सोचते हैं कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है इनकी सुरक्षा है। पैसा कमाएंगे तो हमारे 2 बच्चे और हमारे परिवार सुखी होगा। लेकिन अगर हम भारतीय किसान यूनियन भानु में इस पक्ष को थोड़ा कमज़ोर करके और राष्ट्र की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो कम से कम सैकड़ों गरीब परिवार, किसान, मजदूर उनकी रक्षा कर पाएंगे, उनके हितों की रक्षा कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और अपने राष्ट्रीय महामंत्री और अपने युवा जिला अध्यक्ष राघवेंद्र मिश्रा जी को ससम्मान आग्रह करते हैं कि आप लोगों से कोई चूक नहीं हुई है। आप लोगों ने जो शब्द बाण छोड़े हैं, कहे हैं, वो हर व्यक्ति छोड़ेगा। जो नासमझ है या जिसको पूरी जानकारी नहीं है, किसी ने गलत तरीके से उसको समझा दिया है, वो हर कोई करेगा। बहुत ही गंभीर व्यक्ति होते हैं जो तमाम समस्याओं आने के बाद भी अंत तक में मुंह नहीं खोलते। तो आप लोग ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जिंदाबाद बोले और अमेठी में इस संगठन को मजबूत करें और इस बात से न डरे कि कोई गलत और बेईमान अधिकारी हमारे मुद्दों को दबा देगा। काम तो करना पड़ेगा। जिस अधिकारी ने लिखा है कि घनश्याम चौरसिया का जांच की गई, नापजोख की गई, मौके पर कब्जा नहीं है, उस अधिकारी की बात को मैं 100% डीएम साहब को शपथ पत्र लगाकर कहूंगा कि साहब इनका अधिकारी की रिपोर्ट एकदम सही है, जबकि 100% झूठी रिपोर्ट है, उसका कब्जा है। लेकिन अब ऑन रिकॉर्ड इसकी लड़ाई इस तरह लड़ी जाएगी कि साहब नायब तहसीलदार और कानूनगो सभी एसडीएम और पीडी साहब और सीओ साहब ने जाकर मौके पर जांच की नापजोख कराया और वो चकमार, मंदिर की जमीन, सरकारी नाली सारे कब्जा मुक्त थे। लेकिन 1.5 महीना के अंदर में इस व्यक्ति ने प्रशासन को चुनौती देकर उस पर पुराना फिर से कब्जा कर लिया है। और मेरी जांच टीम और मेरे भारतीय किसान यूनियन भानु की संगठन की उपस्थिति में इसको जांच कराई जाए और जब जांच होगी तो कब्जा निकलेगा। और फिर आप एसडीएम साहब का जो हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट है, जो सीओ साहब मनोज कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट है और जो पीडी साहब के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि घनश्याम चौरसिया का कोई भी कब्जा सरकारी जमीन पर नहीं पाया गया है, इसको आप सही मानिए और फिर मेरी बात को भी सही मानिए कि इसने इस रिपोर्ट के आने के बाद उस जमीन पर कब्जा कर लिया। अब फिर 2/3 का मुकदमा लिखा जाएगा और यही डीएम साहब आदरणीय संजय चौहान साहब भूमाफिया के विरुद्ध 2/3 का मुकदमा लिखवाएंगे। और अगर इस बात को ये नहीं मानेंगे तो ये मानेंगे कि अमेठी के एसडीएम पंकज मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा क्षेत्राधिकारी सीओ अमेठी और पीडी साहब, ये तीनों भ्रष्ट अधिकारी हैं। इन्होंने पैसा लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाई है। इनको निलंबित किया जाए और इनके विरुद्ध शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। मैं लड़ाई इस तरह लड़ता हूं आदरणीय राघवेंद्र जी और आदरणीय महामंत्री जी। खैर, आप लोगों से निवेदन है कि संगठन को मजबूत करें। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जिंदाबाद। मैं अजय मिश्रा, विल्सन बाबा, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन भानु, जनपद अमेठी से। सभी पदाधिकारी महीने में हमको ये रिपोर्ट देंगे कि आपने महीने भर में संगठन के लिए क्या काम किया और कितने आदमियों को संगठन में जोड़ा। धन्यवाद।